अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुलसन कायम खानी है। आप लोग देख रहे हैं एसएसटी टीवी। अच्छा, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पाकिस्तान के एक सूबे के बारे में, उस सूबे के बारे में जिस सूबे में मैं पैदा हुआ, उस सूबे के बारे में जिस सूबे में मेरे वालिद साहब पैदा हुए, उस सूबे के बारे में जिस सूबे में मेरे दादा वाले हिजरत करके, यानी इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद हिजरत करके जिस सूबे में तशरीफ सूबा है सिंध के बारे में बात करने वाला, पाकिस्तान का सूबा सिंध। अच्छा, ये सेकंड लार्जेस्ट सूबा है पाकिस्तान का बाय पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी रिहाइश के हिसाब से ज़्यादातर लोग सेकंड नंबर पर सूबा सिंध आता है, और थर्ड लार्जेस्ट सूबा है बाय लैंड के हिसाब से, यानी ज़मीन के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का ये सूबा। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले ये इंडिया के कौन से स्टेट के पास ये सूबा लगता था, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। अच्छा, सिंध जब इंडिया में था तो उसके एक साइड पे स्टेट ऑफ राजस्थान लगता था और एक साइड पे स्टेट ऑफ गुजरात लगता था, यानी बीच में ये एक सूबा था सिंध, यानी उस वक्त बीच में ये एक स्टेट था सिंध, जो कि अलग होकर पाकिस्तान के अंदर आ गया था उस वक्त। तो एक साइड पे राजस्थान था और एक साइड पे गुजरात था सिंध के। अच्छा, सूबा सिंध को पाकिस्तान का ऑफिशियल सूबा यानी प्रोविंस करार कब दिया गया, उसकी डेट ये है कि 1 जुलाई 1970 को इसको ऑफिशियली एक सूबा कह दिया गया है कि पाकिस्तान का ये एक सूबा है, पूरा एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो कि इसको ऑफिशियली करार दे दिया गया था, जिसकी डेट ये थी 1 जुलाई 1970 को, और कहा गया था कि सूबा सिंध है पाकिस्तान का। अच्छा, सूबा सिंध की नेशनल असेंबली में कितनी सीटें होती हैं, यानी पाकिस्तान की कौमी असेंबली में हर सूबे की कुछ सीटें मुख्तलिफ होती हैं कि भाई इस सूबे से इतनी सीटें, इस सूबे से इतनी सीटें। तो इसी तरह सूबा सिंध की नेशनल असेंबली में 75 सीटें, यानी कौमी असेंबली में 75 नुमाइंदगान बैठते हैं सूबा सिंध की तरफ से, यानी हमारे नुमाइंदगान बैठते हैं सूबा सिंध की तरफ से कौमी असेंबली में 75। अच्छा, सूबाई असेंबली यानी सिंध असेंबली में टोटल कितनी सीटें वो मैं आपको बता देता हूँ। 178 टोटल सीटें सिंध असेंबली के अंदर, जिसमें हमारे नुमाइंदगान 178 नुमाइंदगान सिंध असेंबली में बैठते हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आवाम की बात में आवाम के लिए डिस्कशन करते हैं टॉपिकों पे। करने तो वही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सूबा सिंध। अच्छा, मैं अब चलता हूँ सूबा सिंध के डिवीज़न की तरफ, आपको बता देता हूँ। सूबा सिंध में 7 डिवीज़न है, यानी 7 डिवीज़न है। सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलता हूँ। सूबा सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, हम सूबा सिंध की तहसील की तरफ चलते हैं। सूबा सिंध में 138 तहसील है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं सूबा सिंध की यूसीस की तरफ, यानी यूनियन काउंसलर सिंध के अंदर कितने मौजूद है। सूबा सिंध के अंदर यूनियन काउंसलर हैं 1108, यानी 1108 यूनियन काउंसलर सूबा सिंध के अंदर मौजूद हैं। हमारे सिंध में अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से भी नवाजा है, वो भी मैं भी आपको आगे बताता हूँ कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। अच्छा, सूबा सिंध में चीफ मिनिस्टर की तरफ चलने के टोटल चीफ मिनिस्टर कितने रहे हुए हैं पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर अब तक। सूबा सिंध में जो अभी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इनको मिला के 29 चीफ मिनिस्टर यानी CM ऑफ सिंध रहे हुए हैं। और अब गवर्नर की तरफ चलते हैं। सूबा सिंध में पाकिस्तान आज़ाद होने से लेकर अब तक जो गवर्नर है वो 31 गवर्नर है, जो अभी हमारे गवर्नर हैं उनको मिला के 31 गवर्नर सूबा सिंध के अंदर रहे हुए। अच्छा, मैं सूबा सिंध के फूड की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा। देसी फूड जैसे पाकिस्तान का नेशनल कोई चीज़ होती है, वैसे सिंध का जो नेशनल देसी फूड है वो हम जाएंगे तो वो है कढ़ी चावल है, जो कि भाई नेट से जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है वही मैं आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करूँगा, जो नेट से मैंने कलेक्ट किया। बाकी जो मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ जो किताबों से पढ़ी वो भी शेयर करूँगा। कि देसी में कहा जाता है कि कड़ी चावल जो सूबा सिंध का नेशनल फूड है देसी में। और थोड़ा ट्रेडिशनल पे चलें बिरयानी वगैरह पे, तो कराची की बिरयानी, ओए होए, आलू और चिकन की बिरयानी अगर खाई हो तो किसी ने सबको पता है कि आलू और चिकन की बिरयानी कैसी होती है, एकदम औसम वाली। और हैदराबाद की बीफ बिरयानी, यानी वो लोग बिरयानी बोलते हैं, हम लोग कराची वाले इसको पुलाव कहते हैं हैदराबाद की, तो मतलब उसका भी मज़ा अलग ही है। ये यानी ये नमकीन फूड्स में आ गए। अब हम अगर स्वीट की तरफ चलें, मीठे की तरफ, सूबा सिंध के हैदराबाद की मशहूर रबड़ी खाई होगी ना, जिसने ओरिजिनल मशहूर रबड़ी, तो वो बोलेगा रबड़ी हैदराबाद की मशहूर है। बाकी और पाकिस्तान में भी अच्छी मिलती है रबड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हैदराबाद की एक और चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी वो आपको, वो है हैदराबाद की बॉम्बई बेकरी का केक। कॉफ़ी केक होता है जो एकदम कोई हैवी और मज़े किस्म का केक होता है, अगर किसी ने खाया हो ना। एक कॉफ़ी केक होता है, एक ड्राई फ्रूट वाला केक होता है, ओहो बेहतरीन किस्म का केक होता है बॉम्बई बेकरी का, जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये भी सिंध को इस चीज़ के भी, यानी हमें फूड के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसी चीज़ें सिंध में हैं जो और कहीं नहीं मिलेगी पाकिस्तान में आपको। अच्छा, पाकिस्तान में 2 समंदर हैं, जो कि जिसमें से एक समंदर सिंध में मौजूद है, सिंध के शहर कराची में। ये भी देखो सिंध को अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा। दरियाए सिंध सिंध की पहचान है, ठीक है। गुड्डू बैराज सिंध की पहचान है। कोटरी का ब्रिज, जो कि इतना ओल्ड ब्रिज है, यानी ब्रिटिशर दौर का ब्रिज है, वो भी सिंध की पहचान है। मोइंजोदाड़ो
जो सिंध की हिस्ट्री है, हिस्ट्री प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वो भी सिंध की पहचान है। यानी अल्लाह ने सिंध को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। सी पोर्ट यानी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट है, एक पोर्ट है जो पाकिस्तान में दुनिया में नंबर 1 पोर्टों में शामिल होता है ये, जो कि पोर्ट कासिम, वो भी सिंध के शहर कराची में वाक़ है। यानी अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से सिंध को नवाजा है। सिंध में कोयले की कानें मौजूद हैं। अच्छा, फ्रूटों का किंग जिसे कहते हैं, यानी किंग ऑफ फ्रूट हैं, फलों का बादशाह आम सिंध की पहचान है। सिंधड़ी आम इतने बड़े होते हैं, लिटरली इतने बड़े बड़े आम होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं सिंध के आम। सिंधड़ी आम फेमस हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, जब निकलते हैं ना सिंध में कम मिलते हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट होते हैं। इसकी डिमांड इतनी आती है कि बाहर मुल्कों से कि भाई ये आम हमारे भिजवाए जाएँ, और इतने मज़े के और इतने मीठे आम होते हैं। खैरपुर की खजूरें सिंध की मशहूर हैं। खैरपुर की खजूरें आपने बागात देखे होंगे ना, कि जो खैरपुर गया होगा, देखना ज़रा, अगर नेट पर सर्च करके देखना, खैरपुर में पूरे बागात हैं खजूरों के, ये भी सिंध की पहचान है। अच्छा, मैं आपको सिंध के मेरे को अभी जहन में आया, मैं बता दूं सिंध में टोटल सिटीज़ कितने यानी शहर कितने हैं। 22 सिटीज़ हैं टोटल सिंध में, जिसमें से कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, खैरपुर, शिकारपुर, सखर, जो कि सिंध के शहर हैं। और भी हैं लेकिन मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया। और मैं आपको देहात बता दूं, विलेजेस कितने टोटल सिंध में, पूरे सिंध में टोटल विलेजेस वो हैं 5871 विलेजेस, यानी देहात हैं सिंध में। ज़्यादा हैं लेकिन और सूबा की निस्बत कम है सिंध में। तो अगर अभी हम अगली और जो वीडियोज़ आएंगी उनमें आपको और सूबा का बताऊँगा, तो तब आपको सिंध के देहात कम लगेंगे। अच्छा, सिंध अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितने किलोमीटर पे आबाद, लेकिन 1,40,000 से कुछ ऊपर किलोमीटर पे पूरा सिंध हमारा जो कि आबाद है, यानी किलोमीटर के हिसाब से आबाद है ही पूरा सिंध। और सिंध के मतलब सिंध में पाकिस्तान की बिगेस्ट मोबाइल मार्केट, यानी सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट पाकिस्तान की, वो भी सिंध के शहर कराची में वाक़ है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सिंध के शहर कराची में वाक़ है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ, जो कोई अल्लाह ने इतनी सिंध को नेमतों से नवाजा है, हमें कदर करनी चाहिए इस नेमतों की, शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का माशी हब यानी फाइनेंशियली हब जो कहा जाता है, वो सिंध के शहर कराची को कहा जाता है। और सिंध का जो कैपिटल है वो है कराची है सिंध का। और पाकिस्तान का सबसे पहला कैपिटल भी कराची था, लेकिन अब वो चेंज करके इस्लामाबाद कर दिया, लेकिन पहला कैपिटल कराची था। और सिंध का जो कैपिटल है वो कराची है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट मौजूद है सिंध की, चीफ मिनिस्टर हाउस मौजूद है कराची में, गवर्नर हाउस मौजूद है कराची में, बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो भी कराची में, हेड ऑफिस उनके कराची में मौजूद है, प्राइवेट ऑफिस के भी हेड ऑफिस कराची में मौजूद हैं। अल्लाह ने सिंध को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। अच्छा, सिंध में बोले जाने वाली ज़्यादातर जो लैंग्वेज है वो दो है, एक सिंधी है और एक उर्दू स्पीकिंग है, यानी महाजिर भी रहते हैं सिंध में। कराची, हैदराबाद में महाजिर ज़्यादा रहते हैं, तो यानी मतलब हैदराबाद में भी आप समझ लो 50% महाजिर होंगे तो 50% सिंधी होंगे, तो यानी हैदराबाद में भी महाजिरों की तादाद ज़्यादा है। और कराची में तो तकरीबन ज़्यादा महाजिर ही रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले। बाकी अंदरूनी सिंध में सिंधी ज़्यादा रहते हैं, तो ये महाजरीन भी पाकिस्तान यानी सिंध के शहर में महाजिर और सिंधी कम्यूनिटियाँ ज़्यादा तादाद में रहती है। बाकी कराची ऐसा शहर है सिंध का जिसमें हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंधी, बलोची, पंजाबी, अफगानी, महाजी, मतलब एटसेट्रा हर लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब इतनी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं कि शायद हम नहीं काउंट कर पाएँ, उनको नहीं काउंट कर पाएँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है वो चीज़ हमारे लिए। तो ये सिंध से मुताबिक थोड़ी सी वीडियो थी। अच्छा, मैं थोड़ी सी सिंधी बोलने की भी कोशिश करता हूँ, मेरे को आती नहीं है क्योंकि मेरे इतने कोई सिंधी दोस्त वगैरह नहीं है, मैं लेकिन उर्दू स्पीकिंग हूँ तो इस वजह से सिंधी इतनी आती नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा थोड़ी सी बोलने की। और कहिड़ा हाल है, खुश आए अदा मुझी वीडियो जो पसंद आए तो लाइक कर छोड़ो, लाइक जो बटन नीचे अथव, और चैनल जो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और तव्हांखे ॿुधायो मूंखे चैनल जो सब्सक्राइब करायो हुयो, तव्हांखे दोस्त वगैरह ना शेयर कयो हुयो मूंखे ये वीडियो। अच्छा देखो यार, थोड़ी सी बोलने की कोशिश की है, सही है तो मुझे आती नहीं है, लेकिन ये ना बस मैंने कोशिश की बोलने की, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सिंध से मुतालिक थोड़ी सी वीडियो थी, बानी पाकिस्तान का। एक और बात बता दूँ मैं आपको, बानी पाकिस्तान भी सिंध के शहर कराची में पैदा हुआ। वीडियो एंड करने से पहले, बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह भी सिंध के शहर कराची में वाक़, जो कि मज़ार कायद है। ये भी सिंध को अल्लाह ने इस नेमत से भी नवाजा है, यानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सिंध के शहर कराची में पैदा हुए, और सिंध के शहर कराची में ही आखिरी उनकी आरामगाह है। तो हमें इस सिंध की कदर करने की तौफीक दे अल्लाह, और सियासतदान पॉलिटिशियन को सिंध का ख्याल है, सिंध के केयर करने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।